Hello class, exercise 1.4, question number first. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. लास्ट ईयर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड आप उससे फैमिलियर होंगे, क्लास 9 पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिव अप है वो रेशनल फॉर्म में है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर है उसे उसका फैक्टर निकालेंगे और उसे कैसे फैक्टर लेके आएंगे 2 और 5 के। ठीक है, 2 और 5 के फैक्टर में वो आना चाहिए सबसे पहले पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है मतलब क्यू, उसको 2 और 5 के फैक्टर में होना चाहिए वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे कि इससे मालूम पड़ेगा कि वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले 3125 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 3125 इसका फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 है तो सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 6 जा एंड 2 जा देन 5 जा, अगेन ये 5 से जाएगा, तो 5 1 जा 5 2 एंड 5 5 जा, अगेन 5 से 5 2 जा 5 5 जा एंड अगेन 5 से 5 5 जा 5 5 1 जा 5। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है तो ये 13 अपॉन, और जो डिनोमिनेटर उसके फैक्टर क्या आ गए 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 तब हमने देखा द डिनोमिनेटर इज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m एंड 5 to the power m फॉर्म, इस फॉर्म के हैं। तो हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग। मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह 17/8 को करेंगे हम। तो यहाँ पे 8 के हम फैक्टर निकाल लेंगे, तो 8 के फैक्टर तो नॉर्मल हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 to the power 3, मतलब 2 to the 4 4 to the 8। ठीक है, 2 to the power 3। तो अगेन हमारा डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टर में क्या आ गया, तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m एंड 5 to the power m, इस फॉर्म का है। तो अगेन हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 17/8 is terminating. Now the third question 64/455, अगेन डिनोमिनेटर का हम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं हम 455 का। तो लास्ट डिजिट देखिए 5 है, तो डिविजन रूल के अकॉर्डिंग किससे डिवाइड हो गए, अगेन 5 से, 5 9 जा देन 5 1 जा देन 91 तो 7 से, 7 1 जा एंड 3, तो 13, तो 13 1 जा। सो अब इसके फैक्टर क्या हो गए 64/455 फैक्टर क्या आ गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमने देखा कि इसके जो फैक्टर हैं ये हमारे q इक्वल टू के जो फैक्टर है इसको सेटिस्फाई नहीं करते क्योंकि इसमें 7 और 13 अलग से आ गए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power n and 5 to the power m, hence its decimal expansion of 64
upon 455 is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब जो हमारा डिवाइड है वो लगातार चलता जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नाउ तो फोर्थ 15 अपॉन 1600. अगेन हम इसके डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे. तो सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं. तो 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा. नाउ 2 8 ज़ा, और जो 0 है वैसे के वैसे ही अगेन 2 से. 2 4 ज़ा, नाउ 2 2 ज़ा, एंड 2 1 ज़ा, then 2 5 ज़ा, and 2 2 ज़ा, and 2 5 ज़ा, 5 से 5 5 ज़ा, एंड 5 1 ज़ा. तो हमने इसके फैक्टर्स देखे. तो यहाँ पे 2 को काउंट करते हैं तो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई और 5 कितने हैं, 5 टू द पावर 2. नाउ अब हमने देखा कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये 2 और 5 के फैक्टर में है. नाउ द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर इज ऑफ द form of 2 to the power n and 5 to the power m. Hence the decimal expansion of 15 upon 1600 is terminating. मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का हो जाएगा. नाउ सेम 29 अपॉन 343 देखिएगा. अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल लेते हैं 343 का. ठीक है, तो सबसे पहले 7 से 7 4 ज़ा, और फिर 7 9 ज़ा. नाउ अगेन 7 से 7 7 ज़ा, फिर 7 से 7 1 ज़ा. अब इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया, इसके डिनोमिनेटर में हो गया आपका 29 अपॉन 7 टू द पावर 3. अब ये 7 की पावर 3 हो गया, लेकिन हमें 2 और 5 के फैक्टर चाहिए था. मतलब द डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 to the power n 5 to the power m. Hence the decimal expansion of 29 upon 343 is non-terminating repeating. अब नाउ द नेक्स्ट वन में डिनोमिनेटर्स के फैक्टर हमें ऑलरेडी गिवन कर रखे हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 में, और ये हम देख रहे हैं हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो बिकॉज डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 to the power 3 एंड 5 to the power 2, मतलब वो फैक्टर में पहले से ही 2 और 5 के फैक्टर में. सो द डिनोमिनेटर of the form 2 to the power n and 5 to the power m. Hence 23 upon 2 to the power 3 and 5 to the power 2 decimal expansion is terminating. Now the next question,
अब इसमें जो डिनोमिनेटर्स का फैक्टर ऑलरेडी हमें गिवन कर रखे हैं, अब लेकिन इसके जो डिनोमिनेटर है इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें साथ में क्या आ गया, 7 भी आ गया, इंक्लूड हो गया। लेकिन हमारी कंडीशन अकॉर्डिंग हमें 2 और 5 चाहिए था, 7 नहीं। सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, it is not of the form of 2 to the power n and 5 to the power m. Hence the decimal expansion of 129 upon 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5 is non-terminating repeating, is non-terminating repeating. Okay, now the next one 35 upon 50. इसमें हम 35 को भी ओपन कर सकते हैं, तो देखिएगा कैसे। और 35 को हम कैसे ले सकते हैं, 5 इंटू 7 के फैक्टर में, और 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, तो 5 से अगर 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 7 अपॉन 5 टू द 10। ओके, नाउ तो डिनोमिनेटर के अगर हम देखें, सो डिनोमिनेटर इक्वल टू 10 और इसके फैक्टर अगर हम करें तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई 5 जो है वो हमें करने सेटिस्फाई कर रहा है। सो हैंस 35 अपॉन 50 decimal expansion is terminating. Decimal expansion is terminating. Okay, now the next one 77 upon 210, ठीक है। अब इसमें फिर से इसके डिनोमीटर तो 7 इंटू 11 कर लेंगे 77 को, और 2 10 के फैक्टर हम निकालते हैं तो 0 है लास्ट, तो 2 से 2 1, अब एक और 0 लगेगा पहले, 0 105 हो जाएगा ये, है ना, तो 105। नाउ 3 सबसे पहले 3 3 then 3 5 then 5 7 and 7 1. Now the factor are 2 3 5 7, so 7 7 cancel, ये बचा आपका 11 upon 2 multiply 3 multiply 5, so hence 77 upon 210 decimal expansion is non-terminating repeating, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारी कंडीशन को सर्टिफाई नहीं करता, non-terminating repeating. Now the next one 6 upon 15, तो 6 के फैक्टर हम ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 के 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, नाउ 3 से 3 कैंसिल, 2 अपॉन 5, तो डिनोमीटर में 5 है, सो डिनोमीटर इक्वल टू 5, तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। सो हैंस 6 upon 15 decimal expansion is terminating.